हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश चौधरी। मैं वैसे जनरल साइंस पढ़ाता हूँ, लेकिन आपके लिए आज मैं पहला चैप्टर लेकर आ रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पोषक तत्वों का चैप्टर है पहला हमारा। देखते हैं क्या होता है। और एक बात और, ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और आज तक पूछे गए क्वेश्चन है ये। और मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है प्रोटीन से। तो सबसे पहले पोषक तत्वों में हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा? प्रोटीन। तो देखते हैं क्वेश्चनों के बारे में। पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन की खोज करते हैं। ऑप्शन ए में वर्जिलियस, ऑप्शन बी में क्या है? फंक, ऑप्शन सी में है मुल्डर, ऑप्शन डी में क्या है? पोर्टर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, जिसका नाम क्या है? मुल्डर। अच्छा, मुल्डर ने प्रोटीन की सबसे पहले क्या की? खोज। लेकिन नामकरण किसने किया था? यानी प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था किसने? वर्जिलियस ने। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन तथा उनके कार्यों का अध्ययन कहलाता है क्या? तो पहला है प्यूट्रीफेक्शन, दूसरा है प्रोटियोमिक्स, तीसरा है प्रोटीज, नंबर 4 पे है उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर होगा कौन सा? प्रोटियोमिक्स। क्योंकि पहला ऑप्शन है प्यूट्रीफेक्शन, ये हो नहीं सकता, क्योंकि जब सूक्ष्म जीव प्रोटीन का अपघटन करते हैं तो उसको बोलते हैं प्यूट्रीफेक्शन। नंबर सी पर दिया है प्रोटीज। प्रोटीज एक प्रकार का क्या होता है? एंजाइम, जो कि डिटर्जेंट में उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि आपके कपड़ों पर यदि प्रोटीन के धब्बे लग जाते हैं तो उसको हटाने का कार्य करता है कौन सा? प्रोटीज एंजाइम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न में से गंधक युक्त एमिनो अम्ल है। तो पहला है लाइसिन, दूसरा टायरोसिन, नंबर 4 पर है, नंबर 3 पर है अर्जिनिन, और नंबर 4 पर मीथ्योनिन। इसका सही आंसर है मीथ्योनिन। कैसे? क्योंकि गंधक युक्त एमिनो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम होता है मीथ्योनिन, एक का नाम होता है सिस्टीन। जबकि लाइसिन सबसे छोटा एमिनो अम्ल होता है, जबकि टायरोसिन एक अमीनो अम्ल है, इसे अनावश्यक एमिनो अम्ल कहा जाता है, जबकि अर्जिनिन होता है एक अर्धावश्यक एमिनो अम्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? डी। नंबर 4, सभी जीवों में प्रोटीन होती है। ये क्वेश्चन बहुत ये है, और इसका ऑप्शन पहला है समान, दूसरा है अलग अलग, नंबर सी पे कुछ में समान दोनों, और ऑप्शन डी में है दोनों प्रकार की। तो आंसर होगा क्या? अलग अलग। क्योंकि सभी जीवों में प्रोटीन कैसी होती है? अलग अलग। इसका कारण होता है अमीनो अम्लों का क्रम बदलने के कारण, और जैसे ही अमीनो अम्लों का क्रम बदलता है तो सभी जीवों की प्रोटीन कैसी हो जाती है? अलग अलग। तो प्रोटीन चेंज तो हम सब भी चेंज हो जाते हैं, यानी हमारे सबकी शक्ल सेम मैच नहीं करती, क्योंकि सभी जीवों की प्रोटीन कैसी होती है? अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। निम्न में से अमीनो अम्लों के बहुलक हैं। तो ऑप्शन ए में विटामिन, ऑप्शन बी में कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी में प्रोटीन, और ऑप्शन डी में वसा। तो आंसर होगा क्या? प्रोटीन। क्योंकि छोटे छोटे अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का क्या करते हैं? निर्माण। इसलिए बोलते हैं कि प्रोटीन किन का बहुलक है? तो अमीनो अम्लों का। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, लेकिन इसमें पूछा है निम्न में से अमीनो अम्लों का बहुलक है, तो आपको आंसर बताना है कौन सा? प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से शरीर की संरचनात्मक इकाई है। तो बोल सकते हैं शरीर की संरचनात्मक इकाई, ऑप्शन ए में कोशिका, ऑप्शन बी में प्रोटीन, ऑप्शन सी में विटामिन, ऑप्शन डी में क्या है? वसा। तो सही आंसर हो जाएगा कौन सा? प्रोटीन। क्योंकि शरीर की संरचनात्मक इकाई केवल और केवल प्रोटीन होती है। लेकिन शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई आपसे क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर होगा कौन सा? कोशिका। ये मैं आपको कोशिका वाले चैप्टर में बताने वाला हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 बात कर लेते हैं। निम्न में से अर्ध आवश्यक एमिनो अम्ल है। तो मैंने आपको बताया कि अर्ध आवश्यक एमिनो अम्लों की संख्या भी कितनी होती है? 2। एक होता है आर्जिनिन और दूसरा होता है हिस्टिडीन। तो इसमें ऑप्शन ए में देखो दोस्तों आर्जिनिन दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया है हिस्टिडीन। तो इसमें दोनों क्या हो जाएंगे? सही, ए व बी दोनों। अच्छा, बोलते हैं कि निम्न में से रेशम की प्रोटीन है। तो रेशम की प्रोटीन पूछा हमसे, पहले मैं ये कोसेजन लिया, ये कोलेजन होता है दोस्तों, कोसेजन कुछ नहीं होता। एक होता है इलास्टिन, एक होता है फाइब्रिन, और एक होता है एल्बुमिन। तो बोलते हैं कि रेशम की प्रोटीन 2 होती हैं, एक का नाम है फाइब्रोइन और एक का नाम होता है सेरिसिन। लेकिन सेरिसिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा कौन सा? फाइब्रोइन। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से रेशम की प्रोटीन, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से त्वचा की मुख्य प्रोटीन है। तो ऑप्शन ए में दिया है क्रेटीन, ऑप्शन में एल्बुमिन, ऑप्शन सी में ग्लोबुलिन, और ऑप्शन डी में है केसीन। तो इसका सही आंसर होगा क्रेटीन। क्योंकि त्वचा में कोलेजन, इलास्टिन और क्रेटीन 3 प्रकार की प्रोटीन होती हैं, और तीनों में से एक ऑप्शन मैच करता है हमारा कौन सा? क्रेटीन। तो ये आंसर हो जाएगा सही। एल्बुमिन और ग्लोबुलिन दोनों के दोनों अंडे में पाई जाती हैं, और केसीन दूध में पाई जाती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही, ए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से अस्थि की मुख्य प्रोटीन है। तो पहला ऑप्शन है फाइब्रोनोजन, और दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन, नंबर सी पर है ओसिन, और नंबर डी पर है केसीन। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्योंकि अस्थि में प्रोटीन होती है कोलेजन, इलास्टिन और ओसिन। तो ओसिन अस्थि की मुख्य प्रोटीन होती है, क्योंकि 80% प्रोटीन तो कौन सी पाई जाती है? ओसिन, तो अस्थि की। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। निम्न में से दुग्ध का धवल रंग का कारण है। तो ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा हुआ है दोस्तों। तो ऑप्शन ए में है केसीन,
ऑप्शन बी में क्रेटीन, ऑप्शन सी में बीटा कैरोटीन और ऑप्शन डी में कोई वर्णक। अच्छा, लेकिन बात कर लेते हैं कि दूध के धवल रंग का कारण होती है कौन सी प्रोटीन, केसीन। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे कि गाय के दूध के धवल रंग का कारण है, तो गाय के दूध के धवल रंग का कारण होता है बीटा कैरोटीन। क्या होता है? बीटा कैरोटीन। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? ए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से अंडे की प्रोटीन है, तो अंडे में प्रोटीन पाई जाती है एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन। तो देखो ऑप्शन ए में एल्बुमिन है और ऑप्शन बी में ग्लोब्यूलिन, तो ए व बी दोनों सही हो जाएंगे। और ओसिन प्रोटीन आपको पता ही किसकी होती है? अस्थि की। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से थक्के की प्रोटीन है। अच्छा, रक्त का थक्का बनाने में दो प्रोटीन सहायक होती हैं दोस्तों, एक होती है प्रोथ्रोम्बिन और एक होती है फाइब्रोनोजन। अच्छा, बात करते हैं, इसमें प्रोथ्रोम्बिन दिया है, फाइब्रोनोजन नहीं है, तो ऑप्शन ए में प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन बी में एल्बुमिन, ऑप्शन सी में क्रेटीन, ऑप्शन डी में हिस्टोन। तो क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ए। क्वेश्चन नंबर 14 बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से गुणसूत्र की प्रोटीन है, तो गुणसूत्र में प्रोटीन पाई जाती है हिस्टोन। ये हिस्टीन थोड़ा सा देख लेना इसको, ये हिस्टोन है। बी में ग्लूटेन और सी में ग्लाइडिन और नंबर डी में दिया जीन, तो आंसर हो जाएगा क्या? हिस्टोन। तो हिस्टोन प्रोटीन किस में पाई जाती है? गुणसूत्र में। अच्छा, अगली बात करते हैं, देखो इसमें दिया हुआ है ग्लूटेन व ग्लाइडिन प्रोटीन किसकी होती है? गेहूँ की होती हैं, दोनों के दोनों। और जीन प्रोटीन होती है मक्के की। अच्छा, बात करते हैं, निम्न में से मांसपेशियों की प्रोटीन होती है, तो जीन है, ओराइजिन है, हिस्टोन है, एक्टिन। देखो दोस्तों, मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है जीन, ऑप्शन बी में ओराइजिन, ऑप्शन सी में हिस्टोन, ऑप्शन डी में एक्टिन। तो सही आंसर कौन सा होगा? एक्टिन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से प्रोटीन का सर्वाधिक उच्च स्रोत है, सोयाबीन, मांस, मछली, स्पाइरुलिना। देखो स्पाइरुलिना और क्लोरेला दो प्रकार की शैवाल होती हैं जो कि खारे पानी में पाई जाती हैं। ये प्रोटीन का उच्च स्रोत है, इनमें प्रोटीन की मात्रा होती है 65%। तो क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा सही? डी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17, प्रोटीन का प्रचुर मात्रा में स्रोत है, तो सोयाबीन, मूंग की दाल, मांस, मछली। देखो दोस्तों, जब हमारे लिए प्रोटीन का प्रचुर मात्रा में स्रोत पूछा जाए और स्पाइरुलिना और क्लोरेला ऑप्शन में नहीं है, तो सही आंसर मानेंगे हम सोयाबीन, क्योंकि सोयाबीन, राजमा और रागी, तीन ये जो चीज़ें हैं, इनमें प्रोटीन की दूसरे नंबर पर मात्रा पाई जाती है और प्रोटीन की मात्रा होती है 46%। अच्छा, अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से प्रोटीन का उच्च स्रोत है। अब देखो वही क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन चेंज होके आते हैं। जैसे नंबर 1 मूंग की दाल, मांस, अंडा, चावल। तो ऑप्शन कौन सा होगा? मूंग की दाल, क्योंकि मूंग की दाल होती है, उड़द की दाल होती है, अरहर की दाल होती है, इनमें प्रोटीन की मात्रा होती है 26%। जबकि आपकी मांस में प्रोटीन की मात्रा होती है 22% और अंडे और चावल में होती है प्रोटीन की मात्रा 12%। तो बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। देखो, प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, एक का नाम तो होता है मेरास्मस और एक का नाम होता है क्वाशियोरकोर। तो उसमें पहला ऑप्शन है टीनियसिस, जो कि पैरों में होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। रिकेट्स, ये विटामिन डी की कमी के कारण। पेलाग्रा, ये विटामिन B3 के कारण होता है। लेकिन एक ऑप्शन है बी, मेरास्मस, यानी ये किसकी कमी के कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। अब देख लो, इसमें भी क्वेश्चन ये दे दिया, लेकिन इसमें अब मेरास्मस ऑप्शन में नहीं है, अब इसमें क्वाशियोरकोर। तो एनीमिया, रक्त की कमी के कारण होता है। कालाजार रोग का कारण है बालू मक्खी, और इसका जो कालाजार रोग है, इसका जो रोगजनक है वो है लिस्मानिया डोनोबनी। अच्छा, मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है, लेकिन ये क्वाशियोरकोर है, ये प्रोटीन की कमी से होने वाला क्या है? रोग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से प्रोटीन किन से मिलकर बनी होती है? प्रोटीन किन से मिलकर बनी होती है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, वसा। देखो, छोटे छोटे अमीनो अम्ल मिलकर किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? प्रोटीन का। तो प्रोटीन किससे मिलकर बनी है? अमीनो अम्लों से। चलो बात कर लेते हैं। और प्रोटीन का निर्माण होता कहाँ पर है? राइबोसोम पर। प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है? ये देख लो, ये क्वेश्चन आ गया, केंद्रक, राइबोसोम, तारक काय, लाइसोसोम। क्योंकि राइबोसोम जो होता है, जो छोटे छोटे अमीनो अम्लों को जोड़कर किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। इसलिए आपसे पूछे प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? राइबोसोम। क्या हो जाएगा? राइबोसोम। अच्छा, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, ये बात मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। तो निम्न में से कार्बोहाइड्रेट में से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? अब देखो दोस्तों, यहाँ से कार्बोहाइड्रेट के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। अब इसमें कार्बोहाइड्रेट में कौन सा तत्व नहीं है? नाइट्रोजन। कौन सा नहीं है? नाइट्रोजन। ये आपका क्या हो गया? सही आंसर। अब मैं अगली वीडियो में आपके लिए लेके आने वाला हूँ जितने भी कार्बोहाइड्रेट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सारे के सारे मैं क्वेश्चन अगली वीडियो में लाऊंगा। तो हमारे साथ बने रहिए। मैं नरेश बी चौधरी आपके लिए अगली बार लेके आऊँगा कार्बोहाइड्रेट और वसा के क्वेश्चन।
तो दोस्तों धीरे धीरे हम बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ऐसी सारी वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। तो धन्यवाद, देखते रहिए ये हमारा चैनल।